स्टूडेंट्स अभी हम एक्सरसाइज हमारी 8.3 पेज 189 पे क्वेश्चन 5 करेंगे। ये सब भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। कह रहा है अब sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, कह रहा है अगर sec 4a cosec a माइनस 20 डिग्री है तो a की वैल्यू फाइंड करो। तो सॉल्यूशन, तो कल ऐसा सम किया था हमने, इसकी कंटिन्यूटी समझ लो आप। तो sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, मुझे a फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ये sec a है, मतलब 4a। ठीक है, sec 4a है, तो sec 4a को, तो कल मैंने आपको 6 फॉर्मूलाज लिखाए थे, रिमेम्बर करके परसों से लिखाए होंगे। तो क्या था, एक फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है sec a इज इक्वल टू cosec 90 माइनस a। तो मतलब आप sec 4a को क्या लिख सकते हो, cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec, ये सेम टू सेम। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने cosec, ये जो sec 4a था, मैंने इस पे फॉर्मूला लगाई, sec 4a को मैंने cosec 90 माइनस 4a लिखा। ठीक है, sec a मतलब cosec 90 माइनस a, मैंने फॉर्मूला लगाई, sec 4a को cosec 90 माइनस 4a लिखा। ठीक है, तो यहाँ देखें अभी जो cosec है, cosec सेम है। ठीक है, cosec सेम है तो हम कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये कैंसिल किया। ठीक है, तो देयरफॉर रहा क्या, यहाँ फॉर्मूला लगी, याद रखना, यहाँ लिख लो, रीजन लिखनी है तो बिकॉज sec a इज इक्वल टू cosec 90 माइनस a। ठीक है, ये रीजन है। अच्छा, अब यहाँ देखें 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 4a। अच्छा, अब क्या करूंगी मैं, मुझे क्या फाइंड करना है, a। तो मैं क्या करूंगी, नंबर इकट्ठे करूंगी और a इकट्ठा करूंगी एक साइड। ठीक है, तो ये जो माइनस 4a है ये उठा के इधर लेके आऊंगी और ये जो माइनस 20 है ये उठा के उधर ले जाऊंगी। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, माइनस 20 उठा के इधर ले जाती हूँ, तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री। ठीक है, माइनस 20 डिग्री उठा इधर ले गया तो प्लस 20 डिग्री, और क्या है माइनस 4a सेम टू सेम इज इक्वल टू a। ठीक है, माइनस 20 उठा के इधर लेके आई तो प्लस 20 हो गया, और माइनस 4 है तो पहले से ही था, इज इक्वल टू a। ठीक है, तो 90 प्लस 20 क्या होता है 110 डिग्री, माइनस 4a इज इक्वल टू a। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस 4 उठा के इधर लेके आओ, तो देयरफॉर 110 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 4 है, माइनस 4 इधर ले आए तो 4 है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, a को अकेला बना रहे हो, a को एक साइड कर रहे हो क्योंकि a फाइंड करना है। स्टार्ट कैसे किया, sec की फॉर्मूला लगाई, cosec 90 माइनस 4 है, cosec कैंसिल, 90 माइनस 4 a माइनस 20, नंबर उठा के इधर ले आए, माइनस 20, 90 प्लस 20 110, फिर ये माइनस 4 था उधर ले गए a के पास, तो उधर ले गए तो साइन चेंज होती है, आपको पता है इधर से उधर है, उधर से इधर ले जाते हैं तो साइन चेंज होती है। तो देयरफॉर 110 डिग्री इज इक्वल टू 1a प्लस 4a कितना होगा 5a। ठीक है, 5a। ठीक है, तो देयरफॉर 110 डिग्री अपॉन 5 इज इक्वल टू a। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई में है तो आखिर नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो कट शॉर्ट करो, 5 1 जा 5 2 जा 10। ठीक है, 1 बचेगा, 5 2 जा 10, तो a इज इक्वल टू 22 डिग्री। ठीक है, a इज इक्वल टू 22 डिग्री। नेक्स्ट सम देखें, नेक्स्ट सम है आपका 6th नंबर। स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं पेज 189 पे एक्सरसाइज, पेज 189 पे, सॉरी पेज 190 पे
पेज 190 पे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 6। पेज 190 पे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 6। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आता है ऐसा सम। क्या है क्वेश्चन? इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। कह रहा है ए बी सी इंटीरियर एंगल्स हैं एक ट्रायंगल ए बी सी के। देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू। शो दैट मतलब प्रूव दैट है, मतलब आपको ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो आप स्टार्ट कैसे लेंगे? ठीक है, प्रूफ, शो दैट है तो प्रूफ। ठीक है, देखो अब कैसे स्टार्ट लोगे? शो दैट, प्रूव दैट, एक ही बात हुई। क्या बोल रहा है? इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। कह रहा है ए बी सी ट्रायंगल्स हैं, सॉरी एंगल्स हैं एक ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, जब आप 8th में थे, 9th में थे, शायद 7th में भी ये चीज आपको आई है कि किसी भी ट्रायंगल का टोटल 180 होता है। किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का टोटल 180 होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो वो वाली चीज सबसे पहले हम लिखेंगे। क्या आपको इस ये वाली लाइन लिखी है ना, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये वाली चीज से हम एंगल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल को उठा के देख लो, उस ट्रायंगल के सारे एंगल्स का टोटल 180 होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एएसपी बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब कि तीनों एंगल का टोटल 180। ठीक है, अच्छा अब दूसरा स्टेप, देयरफॉर। अब देखते रहो आपको चाहिए क्या क्या प्रूव करना है? b प्लस सी चाहिए। तो यहाँ देखो b प्लस सी को अकेला बनाओ, मतलब b प्लस सी चाहिए, उसको एक बाजू रखो। तो यहाँ इसको क्या नड़ रहा है? b प्लस सी को a उसको अड़ रहा है, तो a को उठा के दूसरे साइड ले जाओ आप। तो देयरफॉर b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस से इधर ले आए तो माइनस है। ठीक है, माइनस है। ठीक है, आप b प्लस सी को उसी साइड रखो, a उठा के वहां ले आओ तो माइनस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप? अब और क्या है? क्वेश्चन को देखो, मुझे चाहिए क्या? शो दैट b प्लस सी। अब क्या मांग रहा है? डिवाइड 2 अपॉन 2। तो दोनों साइड अपॉन 2 करेंगे। ठीक है, मैक्स का रूल है, अगर आप एक साइड कोई फंक्शन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्लस माइनस, तो वो दूसरे साइड भी करना पड़ता है। तो यहाँ आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड 2। ठीक है, तो दोनों साइड डिवाइड 2 होगा। b प्लस सी डिवाइड 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a डिवाइड 2। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई कैसे हमको पता चलेगा डिवाइड 2 ही करें, मल्टीप्लाई 2 नहीं कर सकते? तो मैं आपको वही कह रही हूँ, आपको ये जो चाहिए ना उस पर ही अपनी नजर रखो। आपको ये प्रूव करना है, ये सारा इस पे ही नजर रखो। साइन बी प्लस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। मैं धीरे धीरे करके उसको वैसे सेट कर रही हूँ कि मुझे आंसर नजदीक आता दिखे। ठीक है, तो b प्लस सी डिवाइड 2, तो इधर भी डिवाइड 2। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? अब देयरफॉर b प्लस सी डिवाइड 2 इज इक्वल टू, अब देखो ये डिवाइड 2 है, ये अपॉन में 2 है, तो ये 2 इसको भी मिलेगा, ये 2 इसको भी मिलेगा। ठीक है, दोनों को 2 मिलेगा, तो 180 डिग्री डिवाइड 2 माइनस a अपॉन 2। ठीक है, 2 इसको भी मिलेगा, 2 इसको भी मिलेगा। ठीक है, तो देयरफॉर b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, कट शॉर्ट करो, 180 डिवाइड 2 क्या होता है? 2 1 जा
2 9 जा 18 और 0 का 0, मतलब 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। ठीक है, अब देखो यहाँ b प्लस सी अपॉन 2 को ही देखो, b प्लस सी अपॉन 2 में अभी क्या चाहिए, साइन चाहिए, यहाँ साइन चाहिए। तो मैंने आपको समझाया जो मैथ्स में एक साइड ही कुछ नहीं होता है, दूसरी साइड भी वही चीज करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड क्या करेंगे, साइन। ठीक है, यहाँ भी साइन तो यहाँ भी साइन। ठीक है, टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड्स। तो देखो एक साइड तो कंप्लीट मिल गई आपको, साइन b प्लस सी अपॉन 2, देखो कंप्लीट मिल गई। तो देयरफॉर साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो साइन 90 माइनस ए है, साइन 90 माइनस ए, तो वो क्या होगा, कॉस है। देखो ये भी रूल है, 6 रूल्स का लिखाए थे, उसमें से ये भी एक रूल है कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है। तो यहाँ साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 है, तो इसका मतलब कॉस ए अपॉन 2। ठीक है, तो रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ये, ठीक है, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ इसको बॉक्स बना देंगे। ठीक है, ये आपको आंसर मिला। ठीक है, जो आपको लाना था। तो किया क्या, पहले तो ये चालू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। आप कहोगे मैडम इतना काम अगर जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी 180 लिखना है, तो ये वाली लाइन पढ़ के ये बुद्धि में आना चाहिए, a b c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये वाली लाइन पढ़ो ना तो आपके तुरंत बुद्धि में आ जाना चाहिए कि मुझे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 लिखना है। फिर आपको बस ये जो प्रूव करना है ना उस पर नजर रखो कि b प्लस सी चाहिए तो a उठा के उधर ले जाओ, तो 180 माइनस ए। ठीक है, b प्लस सी अपॉन 2, यहाँ पे भी अपॉन 2। ठीक है, 2 इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। ठीक है, 90 माइनस ए, टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड साइन ली, क्यों, मैं क्वेश्चन की तरफ देख रही हूँ। साइन ऑन बोथ द साइड, तो साइन b प्लस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए क्या होगा, कॉस ए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सम हुआ। स्टूडेंट्स अभी हम एग्जाम्पल 11 देखते हैं। एग्जाम्पल 11 है आपका पेज 189 पे ही है एग्जाम्पल 11। क्वेश्चन है एक्सप्रेस कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या बोल रहा है कि cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में लिखो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। देखो कह रहा है कि हमने आपको cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री क्वेश्चन में दिया है, वो ऐसा बोल रहा है हमने आपको ये क्वेश्चन में दिया है। अब आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिखो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब भले साइन में लिखो, कॉस में लिखो, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, किसी में भी लिखो, पर बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री पर जो एंगल होने चाहिए वो 0 और 45 डिग्री के बीचों बीच होने चाहिए। ठीक है, वो सिर्फ इतना कह रहा है क्वेश्चन में कि ये हमने आपको cot 85 cos 75 दिया है, उसको कुछ भी करो, cot को tan कर दो, cos को sin sec कर दो, पर एंगल है ना वो 0 से 45 के बीच में ही रखो। ठीक है, तो अब आप कैसे, ऐसे एंगल थोड़ा नहीं, आप मैक्स से, ठीक है, बिना किसी लॉजिक के आप कोई स्टेप नहीं कर सकते हो, हर चीज में लॉजिक चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, तो देखो अब आपको अभी जो हमने कल जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी 90 माइनस ए वाली थी, ठीक है, तो इतना तो मगज में है कि कुछ 90 के साथ होगा। ठीक है, तो अब देखो 85 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर मुझे कुछ 90 में से माइनस करना है तो 85 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, और 75 को मैं कैसे लिख सकती हूँ अगर मुझे कुछ 90 में से माइनस करना है।
तो सिंपली मैं रफ में इधर साइड में 90 माइनस 85 करके देखूंगी, मतलब 85 है ना, तो मैं 90 माइनस 85 साइड में करके देखूंगी। तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 8 गया 0, मतलब अगर मैं 90 में से 5 माइनस करती हूँ तो मुझे 85 मिलेगा। 90 में से 5 माइनस करूंगी तो 85। वैसे ही 75 मुझे 90 के टर्म्स में कैसे लिख सकती हूँ, तो मैं 90 को 75 में से माइनस करती हूँ, 90 माइनस 75, ठीक है। तो देखो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, 15। तो वैसे ही मैं 90 में से अगर 15 माइनस करती हूँ तो मुझे 75 मिलेगा, ठीक है। 90 में से अगर मैं 15 माइनस करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 75, ठीक है। तो बस मैंने अभी जो ये लॉजिक लगाया, ठीक है, ये आपको साइड में माइनस करके देखना पड़ेगा कि 90 में से 85 माइनस किया तो 5, तो आपको 90 माइनस 5 85 हुआ, 90 में 75 गया तो 15, तो 90 माइनस 15 इज इक्वल टू 75, ठीक है। तो बस यही चीज आपको यहाँ लिख लेनी है। तो देयरफॉर इक्वल टू कॉट 85 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 85 को 90 माइनस 5, 85 आप पहले करके देखो, 90 में से 5 जाता है तो 85 आता है, मतलब मैं 85 को 90 माइनस 5 लिख सकती हूँ। कॉमन सेंस है। 85 को एक और लिखने का तरीका क्या है, 90 माइनस 5। अगर मैं आपको कहूँ कि क्या मैं 6 को 7 माइनस 1 लिख सकती हूँ, 6 को मैं 7 माइनस 1 लिख सकती हूँ, तो हाँ लिख सकती हूँ, 6 लिखूं या 7 माइनस 1 लिखूं। तो वैसे ही 85 लिखूं या 90 माइनस 5 लिखूं। अब आप कहोगे मैडम 90 के प्रति ही आपको इतना स्नेह क्यों, इतना ज्यादा 90 में क्या इंटरेस्ट आया, तो इसीलिए क्योंकि मुझे ये आइडेंटिटी से कुछ हासिल होगा, ठीक है, ये आइडेंटिटी में अप्लाई कर पाऊंगी, ठीक है। तो cot 90 माइनस 5 85 और cos 75 कैसे लिख सकते हैं, cos 90, अच्छा 75 कैसे लिख सकते थे, 90 माइनस 15, तो cos 90 माइनस 15 डिग्री, ठीक है। अब तो देखो आंसर एंड पे ही है, cot 90 माइनस ए, देखो ये भी फॉर्मूला था, cot 90 माइनस ए क्या होता है, tan a, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला था, tan a इज इक्वल टू cot 90 माइनस a, और फिर cos sin a क्या था, cos 90 माइनस a, ठीक है। ये कल 6 फॉर्मूलाज थे। तो cot 90 माइनस a, ये cot है, ये 90 माइनस a, तो cot 90 माइनस a क्या होता है, tan a, tan 5 डिग्री प्लस cos 90 माइनस a, a की जगह इन्होंने 15 लिखा हुआ है, तो cos 90 माइनस 15 इज इक्वल टू sin 15, ठीक है, sin 15 डिग्री। तो मैं यहाँ रीजन लिख दूंगी कि भाई मैंने 2 फॉर्मूलाज लगा दी, cos, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया, cot 90 माइनस a इज इक्वल टू tan a, cot 90 माइनस a इज इक्वल टू tan a, ठीक है, और यहाँ कौन सा लगाया, cos 90 माइनस a इज इक्वल टू sin a, ठीक है। तो देखो वो क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, एक्सप्रेस cot 85 cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखो रेशियोज में लिखा है tan sin बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री, तो देखो 5 और 15 0 और 45 की तो बीच में आता है, तो ठीक है, आपने ये सब कर दिया स्टूडेंट्स। तो अभी हमने जैसा एग्जाम्पल किया था वैसा सेम मैं आपको एक सेम सम कराती हूँ, और ये लास्ट सम है हमारे एक्सरसाइज 8.3 का। एक्सरसाइज 8.3 पेज 190 पे क्वेश्चन 7 है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। क्या है क्वेश्चन कि भाई साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में लिखो बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिख के स्टार्ट लो, वैसा ही क्वेश्चन है सेम जैसे समझाया था, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री,
ठीक है। फिर इज इक्वल टू क्या करेंगे, तो इज इक्वल टू देखो साइन 67 डिग्री फिर से साइड में है ना, जैसे उसमें सिखाया था 90 माइनस 67 साइड में करके देखो, तो 10 में से 7 गया 3, 8 में से 6 गया 2, तो 23। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो 90 माइनस 23 इज इक्वल टू 67। ठीक है, वैसे ही 90 माइनस 75 करोगे, ये है ना 75, 90 माइनस 75 करोगे, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 7 गए 1, 15, तो 90 माइनस 15 इज इक्वल टू 75। ठीक है, तो ये अब लिखोगे, तो देखो साइन 67 है, तो 67 को कैसे लिख सकते हो 90 माइनस 23, जो 23 आया था 90 माइनस 23 67 होता है। 90 में से अगर 23 जाएंगे तो 67, कॉमन सेंस से लिख सकते हैं 67 है, हम 90 माइनस 23 इज इक्वल टू 67 लिख सकते हो। ठीक है, और cos 75 है, तो cos 75 को भी आप 90 देखो 90 माइनस 15 लिख सकते हो, तो ठीक है, तो इज इक्वल टू, तो साइन 90 माइनस ए, ठीक है, वो कल 6 फॉर्मूलास लिखाई थी, उसमें से साइन 90 माइनस ए क्या होता है, साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है, और कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है। तो साइन 90 माइनस ए, हमारा ए है 23, तो क्या लिखेंगे कॉस ए। ठीक है, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, प्लस कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए क्या होगा साइन ए। ठीक है, तो रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, तो इस तरह से देखो आपने इसको भी 0 से लेके 45 डिग्री तक कन्वर्ट कर दिया। देखो 23 और 15 0 से 45 के बीच में ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 8.3 फिनिश हुआ। स्टूडेंट्स, अभी हम हमारा जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट लेंगे। ये एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है। ठीक है, जिनके लिए मैथ्स एक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए ये डिफिकल्ट एक्सरसाइज होगी, पर अगर जिस तरह से बोल रही हूँ वैसे वैसे करोगे तो शायद नहीं होगी। ठीक है, मोस्टली जो लो स्कोरर्स होते हैं मैथ्स में, जिनके मार्क्स बहुत मुश्किल से आते हैं या नहीं आते हैं, उनके लिए ये एक्सरसाइज एंड तक, इवन जनवरी फरवरी बोर्ड के नज़दीक आने तक का भी सरदर्द बनी हुई होती है। ठीक है, क्यों इस एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगर वो सारे फॉर्मूलाज आपने बाय हार्ट कर लिए और थोड़ा सा लॉजिक है, ठीक है, तो फिर ये एक्सरसाइज आराम से आप कर जाओगे। इस चैप्टर में टोटल 4 एक्सरसाइज है, हर एक्सरसाइज में कुछ कुछ फॉर्मूलाज हैं। इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज हैं और वो इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा, मतलब ये एक्सरसाइज अगर आप चाह रहे हो होए तो फॉर्मूलाज बाय हार्ट बहुत अच्छे से करने हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज इस चैप्टर की। ठीक है, अगर मुझे पूछना हो एक्सरसाइज 8.4 में से मैं 3 से 4 मार्क का सम एक ज़रूर डालूँ बोर्ड में। ठीक है, तो यहाँ आपके एनसीईआरटी में पेज 190 पे डार्क बोल्ड वर्ड्स में फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। एक कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, पेज 190 आपकी एनसीईआरटी पे कॉस बोल्ड वर्ड्स है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर दूसरा है बोल्ड हैंड राइटिंग में, और फिर 191 पेज पे एक है कॉट स्क्वायर है प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। अब आप कहोगे मैडम कि सिर्फ 3 फॉर्मूलाज और इतना डरा रहे हो
आपकी एनसीईआरटी में 3 फॉर्मूलाज दिए हुए हैं बोल्ड वर्ड्स में इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, और मैं आपको कह रही हूँ ये तीन फॉर्मूला नहीं है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको 21 फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, 21 से 22 फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे, देखो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका मोस्ट, मैंने हेडिंग डाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज मतलब फॉर्मूलाज। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका फर्स्ट cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये पहला फॉर्मूला है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। अच्छा, अभी इसी फॉर्मूला में से मैं 4 से 5 और फॉर्मूला बना के दिखाती हूँ आपको। सेकेंड नंबर, अगर मैं cos स्क्वायर a को इधर ही रखूं और sin स्क्वायर a को उठा के उधर ले जाऊं तो दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये मेरा दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, cos स्क्वायर a इधर ही रखूं और साइन स्क्वायर a उठा के, साइन स्क्वायर a प्लस से उठा के उधर ले जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही है, यही मेरा मूड ये फॉर्मूला है, इस पर से मैंने दूसरा फॉर्मूला बनाया। अब तीसरा फॉर्मूला देखो, थर्ड, अगर मैं ये स्क्वायर हटाती हूँ, ये स्क्वायर हटाती हूँ तो सामने जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मेरा तीसरा फॉर्मूला क्या है, cos a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, cos a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये मेरा तीसरा फॉर्मूला, स्क्वायर सामने जाके हो गया स्क्वायर रूट। ठीक है, चौथा फॉर्मूला, अगर मैं मेरे ओरिजिनल फॉर्मूला में जो कि है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ठीक है, अगर मैं साइन स्क्वायर a इधर ही रखती हूँ, साइन स्क्वायर a इधर ही रखती हूँ और cos स्क्वायर a को उठा के उधर ले जाती हूँ तो मेरा क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, क्या होगा, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। क्या किया, cos स्क्वायर को उठा के उधर ले गई, साइन स्क्वायर a इधर ही है, cos स्क्वायर को उठा के उधर ले गई तो क्या बना, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ का स्क्वायर हटाना है तो क्या करूंगी, ये स्क्वायर उठा के उधर ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, साइन a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करना है, कौन सा, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, और बाकी के 4 फॉर्मूलाज देखो उसमें से ही निकल रहे हैं। ठीक है, जैसे ये cos स्क्वायर a है वो फाइंड करना है तो उसको अकेला बनाया, साइन स्क्वायर a सामने चला गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, फिर ये थर्ड cos a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। फिर फोर्थ, इधर साइन स्क्वायर a को अकेला बनाया तो cos स्क्वायर a उठा के उधर ले गई तो 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, और ये स्क्वायर हटाया तो सामने जाके स्क्वायर रूट। मैंने एक ही फॉर्मूला लिखा है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसमें से 4 और फॉर्मूलाज निकल आए। ठीक है, 4 मोर फॉर्मूलाज फ्रॉम दिस सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, अभी मैं 5 और फॉर्मूलाज लिखती हूँ।
ठीक है, ये मेरे 5 फॉर्मूला। 6th नंबर, ठीक है, 6th नंबर है आपकी एनसीईआरटी 190 में ही लास्ट लिखा है फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। ठीक है, क्या है 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। ठीक है, आप मेरे साथ ये फॉर्मूलाज लिखना नहीं, भले आपको जितना भी स्लो लगे, जितना भी बोर लगे, पर पूरा आप ये अटेंड करना। ठीक है, आप पेन डाउन कर देना ये फॉर्मूलाज के टाइम, सिर्फ देखना कि मैं कर क्या रही हूँ। ठीक है, देखें यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए, ये मेरी दूसरी फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? अगर मैं यहाँ tan स्क्वायर ए को अकेला बनाना चाहती हूँ, अगर मैं यहाँ tan स्क्वायर ए को अकेला बनाना चाहती हूँ तो 1 क्या जाएगा सामने, 1 जाएगा सामने, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1। क्या होगा tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, क्या होगा tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, मुझे अगर tan स्क्वायर ए को अकेला बनाना है तो क्या करूंगी मैं 1 को उधर ले जाऊंगी। ठीक है, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, फिर 8th नंबर कैसे लिखोगे आप? ये जो स्क्वायर है सामने जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये बन गई मेरी एक और फॉर्मूला। तो tan a इज इक्वल टू √ sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब मेरी एक और फॉर्मूला बनेगी, कैसे? 9th नंबर देखें, अगर ये स्क्वायर है sec स्क्वायर ए है ना, अगर ये स्क्वायर है सामने चला जाए, स्क्वायर सामने तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो क्या बनेगी फॉर्मूला? sec a इज इक्वल टू √1 + tan स्क्वायर ए। sec a इज इक्वल टू √ स्क्वायर रूट 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब 10th मेरी लास्ट फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं tan स्क्वायर ए को इधर ले आऊं, ठीक है, sec स्क्वायर ए है ही, tan स्क्वायर ए को इधर ले आऊं तो क्या होगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्या हुआ sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो थी मेरी एक ही फॉर्मूला, ये मेरे टेक्स्ट में एक ही फॉर्मूला है, 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। मेरी टेक्स्ट में ये एक ही फॉर्मूला है, पर इस फॉर्मूला को मैं 4 अलग अलग तरीकों से लिख सकती हूँ। tan स्क्वायर ए 1 उधर जाएगा तो sec स्क्वायर ए माइनस 1, tan ए है स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1, sec ए √1 + tan स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए इज माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से बाय हार्ट करनी है, वो चारों खुद ब खुद हो जाएंगी। ठीक है, और अभी हम लिखते हैं हमारी 11th फॉर्मूला। 11th फॉर्मूला है हमारी आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 191 पे बोल्ड वर्ड्स में लिखी हुई है, cot स्क्वायर ए + 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। ठीक है, cot स्क्वायर ए + 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला लिखी हुई है बोल्ड वर्ड्स में एनसीईआरटी में। ठीक है, तो 12th नंबर, अगर ये स्क्वायर अगर मैं सामने ले जाऊं तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो कौन सी दूसरी फॉर्मूला क्या बनेगी? cosec ए इज इक्वल टू √ cot स्क्वायर ए + 1, cot स्क्वायर ए + 1। ठीक है, फिर 13th नंबर। ठीक है, 13th नंबर कैसे लिखेंगे? अगर मैं cot स्क्वायर को यहाँ अकेला बनाऊं तो 1 उठ के उधर जाएगा। ठीक है, तो cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है,
अगर मैं +1 उधर ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a -1, ठीक है। फिर 14th नंबर, अगर मैं ये स्क्वायर सामने ले जाती हूँ तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट cot a इज इक्वल टू अंडर रूट cosec स्क्वायर a -1, ठीक है। cot a इज इक्वल टू अंडर रूट cosec स्क्वायर a -1। और आपकी लास्ट 15th फॉर्मूला है, अगर मैं cot स्क्वायर a को भी उधर ले जाऊंगी तो क्या बनेगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो मेरी एनसीईआरटी में 3 फॉर्मूलाज ही हैं, ये है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर, तीसरी है cot स्क्वायर a प्लस 1 cosec स्क्वायर a। पर मैंने आपको 4 फॉर्मूलाज बढ़ा के लिखाई है, ठीक है। तो आपको ये जो 3 फॉर्मूलाज हैं cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर है, cot स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर है, ये 3 फॉर्मूला याद अच्छे से बाय हार्ट कर लेने हैं और उसके बाद ये 4 फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, ठीक है। मतलब ये इसमें से ही निकले, अगर आप तीनों का फर्स्ट फॉर्मूला अच्छे से कर लेते हो तो ये 4 आप ऑटोमेटिक कर पाओगे, ठीक है। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो उसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, फिर अंडर रूट, फिर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर है, फिर साइन इज इक्वल टू अंडर रूट, फिर इसको भी 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर -1 अंडर रूट sec स्क्वायर -1, फिर sec है इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फिर cot स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर है, ठीक है। अगर स्क्वायर इधर ले आए तो स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। फिर cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a -1, ठीक है। cot इज इक्वल अंडर रूट cosec स्क्वायर a -1 cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा ये 15 फॉर्मूला मैंने आपको 21-22 फॉर्मूला बोले थे, तो आपका 16th फॉर्मूला, ठीक है। 16th फॉर्मूला है आपका tan a, tan ये आपने जब चैप्टर चालू हुआ था tan a इज इक्वल टू, जब मैं एक्सरसाइज 8.2 में मैंने आपको टेबल पढ़ाई थी, तो tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a, ठीक है। tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a, ठीक है। फिर 17th नंबर, ठीक है। 17th फॉर्मूला tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a, तो cot a इज इक्वल टू cos a अपॉन sin a, ठीक है। फिर 18th नंबर, ठीक है। tan a इज इक्वल टू sin अपॉन cos, cot a इज इक्वल टू cos अपॉन sin। फिर एक और फॉर्मूला tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन cot a, कि tan किसका इनवर्स होता है, ये आगे की सारी फॉर्मूलाज हैं पर ये सब इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, 8.4 में ये सब फॉर्मूलाज यूज होंगे। 19th नंबर cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a, ठीक है। cot tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन cot a, cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a, ठीक है। फिर 20 नंबर sin a इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec a, sin किसका इनवर्स होता है cosec का, वैसे ही cosec a इज इक्वल टू 1 अपॉन sin a, ठीक है। 20, 21 और 22 नंबर cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन sec a, ठीक है। cos किसका इनवर्स होता है sec का। 23 नंबर sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a, ठीक है। देखिए टोटल 15 फॉर्मूलाज हैं आपकी ऊपर, और उसके अलावा ये आगे वाली सारी फॉर्मूलाज ये सब इस एक्सरसाइज 8.4 में आप जो फाइनल एक्सरसाइज है उसमें लगेगी। एक्सरसाइज टफ है, मतलब आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा, और सम्स भी फिर हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपके मगज में भी बैठे, ठीक है, दिमाग में भी बैठने चाहिए। तो देखो यहाँ पे tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, cot इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, tan इज इक्वल टू 1 अपॉन cot, cot इज इक्वल टू 1 अपॉन tan,
साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। मैंने मोस्टली सारी फॉर्मूलाज कवर कर ली हैं, ठीक है, ये सारी मेरी फॉर्मूलाज कवर हो गई। 23 फॉर्मूलाज आपके एक्सरसाइज 8.4 के लिए है, ठीक है। मेरे को कल आप क्लास वर्क तो लिखोगे, सारा वीडियो देखते देखते क्लास वर्क लिखोगे मेरे साथ साथ, जैसे वीडियो देखोगे, टेक्स्ट बुक साथ में रख के पॉज करते करते आप सारा लिखोगे, 1 टाइम क्लास वर्क, ठीक है, 1 टाइम क्लास वर्क लिखोगे। इसके बाद मुझे होमवर्क में ये 23 फॉर्मूलाज मेरे को 23 फॉर्मूलाज 20 टाइम्स चाहिए, ठीक है। आप ऐसे मत समझना कि मैं पागल हो गई हूँ या मुझे आपका टाइम वेस्ट कराना है या टाइम पास कराना है। मुझे पता है इन फॉर्मूला की इम्पोर्टेंस, 8.4 में ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो एकदम वीक स्टूडेंट्स होते हैं या वो तो मोस्टली 8.4 से वो दूर भागते हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप शुरू से ही इंटरेस्ट के साथ और ध्यान से ये एक्सरसाइज देखो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी करने से भी पहले आपको ये सारे 23 फॉर्मूलाज मुंह पे होने चाहिए। मैं रैंडमली किसी भी बच्चे को कल शाम के 5 से 6 में कल शाम के मैं फ़ोन करूँगी और ये 23 फॉर्मूलाज तोते की तरह बोलनी है। और अगर आप नहीं बोल पाए तो डायरेक्ट आपके फादर या मदर को फ़ोन देंगे और वो मुझे बताएंगे कि भाई आप क्यों नहीं बोल पाए, ठीक है, कि भाई ऐसा कौन सा काम ले लेते हैं मम्मी पापा कि आप बोल नहीं पाए फॉर्मूलाज, ठीक है। तो कल मैं आपको होमवर्क में क्लास वर्क सेम टू सेम 1 टाइम लिखना है वीडियो देखते देखते। होमवर्क में ये 23 फॉर्मूलाज 20 टाइम्स, ठीक है, बाय हार्ट। आई एम गोइंग टू कॉल एनी रैंडम स्टूडेंट, किसी को भी करूँगी, मे बी सबको करूँ, मैं और सर मिलके करेंगे, बट फॉर्मूलाज मुँह पे होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं कॉल आपको वीडियो कॉल ही करूँगी जब भी करूँगी, क्योंकि वीडियो कॉल में आप और मैं आमने सामने होंगे, तो फ़ोन पे करूँगी तो ऑब्वियसली देख के भी बोल दो, तो वीडियो कॉल आएगा मेरा आपको। तो आपको ये 23 फॉर्मूलाज बिल्कुल तैयार रखने हैं, ठीक है। तो यही है आपका होमवर्क, 23 फॉर्मूलाज 20 टाइम्स और क्लास वर्क ओनली 1 टाइम। चलिए, थैंक यू।